तुषार की याद आ रही है? हाँ, उर्वशी और आकाश के प्यार को देखकर मुझे तुषार का वो प्यार याद आ गया जो जो मुझे कभी नहीं मिलेगा। अगर आज तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ नहीं है तो उसकी कोई वजह भी तो है। और मुझे अच्छी तरह से पता है वो वजह क्या है। मम्मी कह रहे बेबी नहीं उतारूंगी मैं। क्यों नहीं उतारूंगी? नहीं उतारूंगी मम्मा। चुप। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मम्मा, इसने मेरी ड्रेस पहन ली। हाँ तो पहनने दो ना, तुम इसकी ड्रेस पहन लेना। मम्मी ये कितनी टिंगो है और मैं इसका ड्रेस कैसे पहनूंगी? अगर ड्रेस नहीं आता तो प्रॉब्लम तुम्हारा है। मम्मी देखो ना। अपनी बड़ी बहन से इस तरह बातें नहीं करते। बड़ी, वी आर ट्विंस मम्मा। ये तो सिर्फ कद में बड़ी है और मैं अकल में। तू क्या है? देखो, बड़े बड़े घर में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं और ऐसी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। ओके, तो चलो एक दूसरे को पप्पी करो। प्लीज करो ना। चलो। मम्मा अब क्या है? बेल्ट। चलो। और इन बच्चों के बाप की टाई भी बांध दीजिए। खुशी, बड़े बड़े लोगों से भी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और उन्हें भी माफ कर देना चाहिए। पापा क्या? ओ हाँ, 1 2 3। मम्मी अब तक तैयार नहीं हुई, हमेशा आपकी वजह से देर हो जाती है। क्या? लेकिन हमें जाना कहाँ है? पिक्चर देखने। पिक्चर? कौन सी पिक्चर? छोटी सी गलती और बड़ा सा। तुम लोग सब लोग बहुत बदमाश हो गए हो। तो तुम्हें बदमाशी करने से किसने रोका? कर लो बदमाशी। हाँ, क्या हंस रहे हो? चलो चलो पिक्चर देखने चलो। चलो बाद में। हाय हाय, जिस बात का डर था वही हुआ। वही तो, उर्वशी ने भागकर शादी कर ही ली ना। अरे मुझे तो पहले से पता था, एक ना एक दिन उर्वशी गिल खानदान की नाक कटवा के रहेगी, और वैसे ही हुआ। माँ बाप के प्यार का लिहाज भी नहीं किया, इन बेचारों को भी नहीं बख्शा, है ना भाभी? ठीक कह रही है शीतल, ये तो अच्छा था कि मलिका वहां थी, वरना उर्वशी और आकाश दर दर के ठोकरे खाते। क्यों रक्षा, ठीक कह रही हो ना? हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। उर्वशी इतनी इज्जतदार और नामी खानदान की बेटी है कि अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए घर वालों को पूरे अखबार वालों के सामने उसकी शादी को स्वीकारना तो पड़ा, मगर अपने दिल में और घर में उसके लिए जगह नहीं ढूंढ पाए जो पराई होते हुए भी मल्लिका ने उसे दी। कितने अफसोस की बात है ना? ओए शीतल, कहीं हमें तो नहीं सुना के गई है? ने हमें क्यों सुनाएगी? मुझे तो लगता है ये राजन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल कर गई है। अच्छा, उसी के खिलाफ बोल रही थी, हमें भी शायद लपेटे में ले लिया होगा। हाँ, मुझे तो लगता है इसने हमें भी लपेटे में ले लिया है। Thanks a lot for joining our company for further business. Thank you very much and thank you very much. And Sailesh Saab, your work is done. चलो यार घर चला जाए, चलो चलो।
अरे इसे क्या हो गया? धत तेरी को। सिक्योरिटी को फोन करना पड़ेगा। फोन भी डेड है। निकम्मे हैं ये सब के सब। बाहर से फोन का मेन कनेक्शन निकाल दिए होंगे। अरे पर क्यों? अरे कोई है जो मेरे कैबिन का दरवाजा खोले? कोई है? इस वक्त कौन होगा? अगर मुझे पता चल गया किस कमबख्त ने हरकत की, मैं तो उसकी... हाँ, माय मोबाइल बैटरी डेड हो गई। शिट। 7 साल पहले तुमने मिलाया जो जहर, वही बरसेगा तुम पर बनकर कहर। खून के निशान कभी नहीं जाएंगे, जहर बनकर तुम्हारे ही जाम में समाएंगे। हा 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 हा। तुम खूनी हो तुम। हा 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 हा। कौन है? चलो लाइट बंद करो, नींद आ रही है। मुझे अभी पढ़ना है। सुबह पढ़ो ना, पेपर तो सुबह पढ़ता है इंसान। बंद करो लाइट। आज तो पेपर तो सुबह पढ़ूं। हाँ। कौन है? नीलम भाभी होगी, देखो तो। नीलम भाभी की, वो और भी कोई हो सकता है। नीलम भाभी। हाँ 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 हाँ। अरे अंजना बेटा तुम? हाँ पापा, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं दैट्स ओके। बात क्या, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कबीर का कोई फोन आया था? नहीं तो? इतनी देर हो गई है, वो अब तक घर भी नहीं लौटा है और ना ही उसने मुझे कोई फोन किया है। और तुम्हें चिंता हो रही है? अरे इसमें चिंता की क्या बात है? ऑफिशियल पार्टी या डिनर पे चला गया होगा। हम लोग ऑफिशियल पार्टीज में हमेशा एक साथ जाते हैं, और अगर कभी कभार वो अकेला चले भी जाता है ना, तो मुझसे कहकर जाता है। बेटे हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो। थोड़ी देर इंतजार करो, आ जाएगा। ये भी यही करते थे, पता है, रात को अपने दोस्तों के यहाँ बैठ जाते थे और फोन भी नहीं करते थे, और मैं पूरी रात इंतजार करती थी। आखिर कबीर इन्हीं का बेटा है, वो भी तो यही कर रहा होगा। अब बात कबीर की चल रही है, मैं कहां से आ गया बीच में? शुरू हो गई, तुम चांस मिल गया तो बेटा तुम चिंता मत करो, वो आ जाए। ओके पापा। सात साल पहले तुमने मिलाया जो जहर, वही बरसेगा तुम पर बनकर कहर। खून के निशान कभी नहीं जाएंगे, जहर बनकर तुम्हारे ही जाम में समाएंगे। हा 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 हा। तुम खूनी हो तुम। हा हा कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ, सामने क्यों नहीं आता? मुझसे मेरे सामने आकर मुझसे मर्दों की तरह बात कर। ये पीछे छुप के मुझे क्यों डरा रहा है? बाहर आओ, बाहर आओ।
मोमबत्ती कौन है वो? कौन है? कौन है? श्रुति संजना, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अरे कबीर को कुछ नहीं हुआ है, और ये डर की बात न जाने तुम्हारे दिमाग में कहां से बैठ गई है। लेकिन विशाल, आज शाम से मेरी बाईं आंख। ओ संजना, डोंट टेल मी कि ये बाईं और दाईं के चक्कर में तुम भी विश्वास करती हो। विशाल, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं, मेरा दिल कहता है कबीर खतरे में है। अब खतरा वतरा कुछ नहीं है, दोस्तों के साथ गया हुआ क्लब, मस्ती कर रहा होगा, और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। आने दो उसे, उसकी खैर नहीं है। विशाल प्लीज, तुमने कबीर का मोबाइल ट्राई किया? मैंने उसके मोबाइल पर फोन किया था, उसका मोबाइल तो ऑफ है। मैंने ऑफिस में भी फोन किया था, ऑफिस में तो कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑफिस में भी नहीं है। फिर वो कहाँ गया होगा? लेकिन एक बात जानता हूँ, आएगा ना तो उसकी खैर नहीं। देखो मुझे तो नींद आ रही है, और मेरी मानो तो तुम लोग भी परेशान मत हो, आ जाएगा वो। हितेन, मैं संजना गिल बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि कबीर अब तक घर वापस नहीं आया है। डू यू हैव एनी आइडिया कि वो इस वक्त कहाँ होगा? क्यों पड़ी हो तुम मेरे पीछे? अरे क्यों पड़ी हो तुम मेरे पीछे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब दो, जवाब दो, क्यों पड़ी हो तुम मेरे पीछे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब दो मेरी बात का। ओके शैलेश, थैंक्स वेरी मच। क्या हुआ बेटा? पापा, शैलेश कह रहा है कि कबीर आज ऑफिस में देर तक काम करने वाला था। लेकिन ऑफिस में तो कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। हाँ पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। मेरे ख्याल से हमें ऑफिस चलकर चेक कर लेना चाहिए। विशाल चलो उठो, ऑफिस चलना है, चलो उठो। तुम खूनी हो, खून किया है मेरे तुषार का खून। तुषार के साथ साथ तुम्हें मुझे भी मार देना चाहिए था कबीर, पर आज मैं तुम्हें वो गलती सुधारने का आखिरी मौका देती हूँ।
मुझे मार सकते हो तुम मार दो। वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी कबीर। मलिका, तुम आ गई? हाँ दीदी, मगर आप अभी तक जाग क्यों रही हैं? दीदी मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मेरा इंतज़ार मत किया कीजिए। मुझे तो आने में अक्सर देर हो जाती है। टाइम देखा है आपने? ये कोई टाइम है जागने का? क्या करूं, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बूढ़ी हो गई हूं ना, इसलिए शायद नींद कम हो गई है। ऐसे में कोई चाहिए होता है, कोई अपना सा, जिसके साथ बैठकर वक्त गुजारा जा सके। अच्छा जी, तो आप वक्त गुजारने के लिए जाग रही थी? हाँ ना, मेरा मतलब मलिका, मैं जानती हूँ कि तुम समझदार हो और अपना ख्याल खुद रख सकती हो, मगर फिर भी खैर, चलो मैं जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। दीदी थैंक यू। किस बात के लिए? वही बात जो आप कहना नहीं चाहती, मगर मुझे पता है बुढ़ापा तो सिर्फ एक बहाना है। मलिका, तुम्हारे साथ जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, और कोशिश भी मत कीजिएगा। चलिए आज मैं आपको सुलाऊंगी, फिर खुद सोऊंगी। चलो। कबीर! 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 विशाल! संजना! विशाल! कबीर!